बिहार की सियासत में पोजीशन लीडर तेजस्वी यादव अपने तेवर और तरीकों से काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। पटना में वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ रैली के मंच पर पूरा अपोजिशन एक साथ नजर आया, लेकिन गरजे तो तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश किसी के बाप का नहीं है, हमारी सरकार आए तो कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ कानून। तेजस्वी यादव ने वजीर आजम मोदी और इलेक्शन कमीशन पर भी निशाना साधा। इस दौरान तेजस्वी ने कहा है कि चुनावी हार की बौखलाहट में मरकजी हुकूमत ने बिहार की पूरी वोटिंग लिस्ट को रद्द कर दिया है। अब सिर्फ 25 दिनों में 1987 से पहले के दस्तावेज मांगकर नई वोटर लिस्ट बनाने की प्लानिंग है। ये एक साजिश है जिससे गरीब पिछड़े और अकलियतों को वोट देने के हक से महरूम किया जा सके। वहीं बिहार चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक एक एक कदम डिप्लोमेसी के तहत बढ़ा रहा है और इसके साथ ही पटना के सदाकत आश्रम में इंडिया ब्लॉक की 5वीं मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में मुश्तरका मैनिफेस्टो पर चर्चा जारी है। एक ही मैनिफेस्टो के तहत चुनाव लड़ने का प्लान बनाया जा रहा है, लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले तेजस्वी यादव ने सीएम ओहदे के लिए अपना दावा पेश कर दिया है, जिसमें इंडिया इत्तेहाद की इत्तफाक राय का दावा भी किया गया है। साथ ही सरकार बनने पर बिहार को स्कॉटलैंड बनाने का वादा किया गया है। तो क्या अब तेजस्वी चुनावों से पहले सबको साधने में लग गए हैं? क्या अब तेजस्वी के अच्छे दिन आने वाले हैं? इसी सवाल का जवाब हम अपने मेहमानों के साथ अगले आधे घंटे में जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा, और इस चर्चा में हमारे साथ जो लोग शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ भी आपसे कराना चाहेंगे। हमारे साथ प्रफुल्ल सरदार साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद हैं। इसके साथ ही निकुल के पटेल साहब कांग्रेस लीडर हमारे साथ हैं, और अनुज के आर तरुण हमारे साथ आरजेडी स्पोक पर्सन थोड़ी देर में चर्चा में शामिल होंगे। आप लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले निकुल के पटेल साहब, तेजस्वी यादव एक नए तेवर नए क्लेवर में नजर आ रहे हैं। कल गांधी मैदान में हुई रैली में भी हमने देखा है जिस तरीके से वो सत्ता पक्ष के ऊपर बरसे हैं। क्या इत्तेफाक राय वाकई में बन गई है बिहार के अंदर आने वाले असेंबली चुनाव को लेकर कि यहां तेजस्वी यादव की क़यादत में मुख्यमंत्री फेस उनको बतौर मुंतखब करते हुए चुनाव लड़ा जाएगा? कांग्रेस का इस पर क्या कहना है? सबसे पहले हमने देखा कि जिस तरह वक्फ कानून पूरे देश के अंदर लागू किया तो बहुत सारे देश के जो लोग हैं उनको उनके खिलाफ है, और उनका ये एक मीटिंग था। और डेफिनेटली जब एक समुदाय आपका पूरा एक एजेंडा के साथ कोई मीटिंग होता है और अब पॉलिटिकल नेता को कोई बुलाता है तो डेफिनेटली उनके हक की बात करता है। और अभी जिस तरह पूरा प्रचार प्रसार, क्योंकि बिहार चुनाव डिक्लेयर होंगे तो अभी से तेजस्वी यादव जी ऐसा सोच रहे हैं कि इस बार जिस तरह नीतीश कुमार जी का लोकसभा चुनाव में भी इतना दबदबा नहीं रहा, और अगर हम पिछले भी विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार जी का जो परसेंटेज वोट शेयर है, सीट्स है, वो भी कम हो रहा है। और तेजस्वी यादव जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है विधानसभा की सरकार फॉर्म होने में जब नीतीश जी की सरकार बनी थी। यानी उनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार के अंदर लोगों का जो नजरिया है एक उनकी तरफ उठ के आ रहा है, और उनको लग रहा है कि वो सबसे बड़ी पार्टी जो चुनाव में जीतेगी उनकी रहेगी और उनका हक बनता है दावेदारी करने का। तो इस हिसाब से वो बोल रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। और डेफिनेटली जिस तरह बिहार का पूरा परिस्थिति है तो तेजस्वी यादव जी की पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर बिहार में डेफिनेटली सरकार बनेगी, और मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो उस टाइम पे डिसाइड होगा। लेकिन तेजस्वी यादव अपना दावा पेश कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। एक लीडरशिप बिहार के अंदर मजबूत चाहिए होगी, और एक अम्ब्रेला जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तेजस्वी यादव वो अम्ब्रेला बनते हुए नजर आ रहे हैं। और उस अम्ब्रेला के नीचे क्या कांग्रेस आएगी, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अनुज के आर तरुण हमारे साथ आरजेडी स्पोक पर्सन इस चर्चा में जुड़ गए हैं। अनुज साहब, आरजेडी बहुत यहाँ पर मेहनत कर रही है, तेजस्वी यादव बड़े लीडर के तौर पर नजर आ रही हैं, अंदर खाने मंथन चल रहा है, ऐसी खबरें हैं कि सीएम फेस तेजस्वी यादव को बनाया जाए, इस पर इत्तेफाक राय बनी है। कांग्रेस अभी फिलहाल इससे एक तरीके से कन्नी काट रही है। क्या वाकई में आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, अजीम इत्तेहाद के बीच में आम राय बन चुकी है? देखिए, सबसे पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से बातें आ रही हैं कि कहीं तेजस्वी जी के नाम पे कहीं इफ बट है। ऐसा कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव जी का चेहरा सर्व पार्टियों को स्वीकार है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जनता उनको स्वीकार कर रही है। अब तो हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि अगर तेजस्वी यादव भी चाहें मुख्यमंत्री चेहरा से हटने के लिए तो चाह कर भी नहीं हट पाएंगे, क्योंकि लोगों का जो खास करके युवाओं में जो उत्साह है उनको नाम को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, महिलाओं के बीच में भी देखिए उन्होंने माई बहन योजना की जिस तरह से बात रखी है, तो इस पे कहीं कोई सवाल नहीं है। अगर कोई सवाल होगा तो हम इंडिया गठबंधन के लोग बैठकर इस पर बात कर लेंगे।
ये विपक्षियों के लिए यह सवाल हो सकता है, हमारे लिए कोई सवाल नहीं है। हेलो। जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही हेलो। है। जी, मेरी आवाज आ रही है। दूसरी बात, जहां तक वक्फ बिल की बात है, तो कल गांधी मैदान में ऐसा नहीं है कि पहली बार हम लोगों ने वक्फ बिल का सपोर्ट किया है या समर्थन किया है। जब पार्लियामेंट में जब इस पे वोटिंग हो रहा था, तो उसमें भी जब 280 पक्ष में डाले गए, 232 के आसपास विपक्ष में डाले गए, तो उसमें भी हम शामिल थे। हमारा मत, हमारा जो सोच, हमारी जो सोच है वो बिल्कुल क्लियर है कि वक्फ के नाम पर अल्पसंख्यक सबको परेशान नहीं किया जाए। अगर मान लिया धार्मिक अतिक्रमण की बात करते हैं, तो धार्मिक अतिक्रमण सभी धर्मों पे बात होनी चाहिए, सिर्फ सिर्फ इस्लाम पे क्यों बात होगी? या देश के अंदर जितने भी धर्म के जो मजहब के मानने वाले लोग हैं, धर्म के जो अलग अलग धर्म है, क्या उन धर्मों में क्या धर्म के नाम पर अधिग्रहण नहीं किया गया? बहुत जगहों पे अधिग्रहण है। तो कुल मिलाकर एक अगर बनाना है नियम, तो पारदर्शी तरीके से इस पे बात होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इस पे जिस तरह से पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए थी, वो बात हो नहीं पाया। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जो रिपोर्ट थी, कई असहमतियां दिखाई गई। तो मुझे लगता है कि यह सिर्फ बीजेपी के लिए वोट बैंक की राजनीति है, इनका इरादा ठीक नहीं है।